दोस्तों इस वक्त एक खबर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है एक जेसिका नाम की लड़की जो कि एक माहिर डॉल्फिन ट्रेनर होती है, वो अपने उस डॉल्फिन के साथ में ओरका शो कर रही थी कि तभी अचानक से वो डॉल्फिन बिगड़ गई और उसने जेसिका नामी लड़की को अपने जबड़ों में दबोच लिया और उसे कच्चा निकल गई। इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़ये आपने सुने होंगे, यानी कि इस तरह की और भी बहुत सारी खतरनाक मछलियों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा जो इंसानों को जिंदा निकल गई। मगर आज हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, एक ऐसी बड़ी और विशालकाय मछली के बारे में बताने वाले हैं जो अल्लाह के एक नबी को जिंदा निकल गई थी, यानी कि अल्लाह के एक नबी को खा गई थी। लेकिन फिर अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ, कुरान पाक का ऐसा मौजज़ा हुआ कि अल्लाह के वो नबी तकरीबन 1.5 महीनों तक उस मछली के पेट में सही सलामत और ज़िंदा रहे और फिर अल्लाह की कुदरत से 1.5 महीने बाद आप उस मछली के पेट से सही सलामत वापस बाहर आ गई। देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है तो अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको जिस नबी का वाक़या बताने वाले हैं उनका नाम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को शहर नैनवा के लोगों की हिदायत के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। याद रखें, नैनवा ईरान के मौसूल इलाके का एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ के लोग उस वक्त बुत परस्ती किया करते थे, यानी कि बुतों की पूजा करते थे, आपस में लड़ते और झगड़ते थे। यहाँ तक के नैनवा के लोग उस वक्त हर बुरे काम में मुब्तला थे। यह देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए यूनुस, नैनवा जाओ और वहाँ पर जाकर उन लोगों की इस्लाह करो। बस फिर क्या था, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने मुबारक कदमों से नैनवा जा पहुँचे। आपने लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया। आप लगातार नैनवा के लोगों को अल्लाह का दीन समझाते रहे, मगर अफसोस वहाँ के लोग लगातार आपकी तौहीन करते रहे, आपके हक के पैगाम को मजाक समझते रहे और अपने गरूर और घमंड की वजह से अल्लाह के रसूल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। जब सालों साल तबलीग करने के बाद भी यह लोग नहीं माने तो फिर आखिर में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, अनकरीब तुम पर अल्लाह का एक बहुत बड़ा अजाब आएगा। यह सुनकर नैनवा शहर के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि आज तक हज़रत यूनुस ने कभी भी कोई बात झूठ नहीं कही है, इसलिए लगता है कि हम लोगों पर अल्लाह का अजाब ज़रूर आएगा। मगर एक बात है, हम लोगों को आज रात को देखना चाहिए कि अगर हज़रत यूनुस हमारे शहर में रहे तो समझ लेना चाहिए कि फिर कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो रात को हमारे शहर से बाहर चले जाएं तो फिर यकीन कर लेना चाहिए कि हम पर ज़रूर अल्लाह का अजाब आएगा। उसके बाद जब रात हुई तो लोगों ने देखा कि हज़रत यूनुस उस शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो नैनवा शहर के लोगों ने देखा कि वाकई में अजाब के आसार नजर आने लगे हैं। उनके शहर के ऊपर चारों तरफ से काली बादलियां नमूदार हो गई हैं। चारों तरफ से धुआं उठकर उनके शहर पर छा गया है। आसमान में बिजली और आग के शोले चमकने लगे हैं। नैनवा शहर के लोगों ने जैसे ही आसमान में आग चमकती हुई देखी तो आपस में कहने लगे, ये लोगों, लगता है कौमे लूत की तरह हम पर भी अजाब अल्लाह का आ गया है। अब इस अजाब से हमें कोई नहीं बचा सकता है। अब नैनवा शहर के लोगों को यकीन हो गया था कि हम पर अजाब आ गया है। यह देखकर लोग खौफ के मारे हज़रत यूनुस की तलाश करने लगी। उनको चारों तरफ ढूंढा, मगर हज़रत यूनुस उनको दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आई। यह देखकर सारे लोग अल्लाह के खौफ से कांप उठे। इतने में किसी ने कहा, ए लोगों, अब इस अजाब से हमें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, इसलिए आओ और हम सब रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। फिर उस शहर के लोगों ने अपनी औरतों, अपने बच्चों और यहाँ तक कि अपने मवेशियों को साथ लिया और रोते हुए जंगल की तरफ निकल गई और फिर एक जगह पर ज़मीन पर बैठकर रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। सारे लोग इस्तग़फ़ार करने में मशगूल हो गई, यानी कि अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करने लगी। इसी हालत में 3 दिन गुजर गई। उसके बाद में अल्लाह ताला को उस शहर के लोगों की बेबसी और बेकरारी पर रहम आ गया और फिर अल्लाह ने अपना भेजा हुआ अजाब उन पर से उठा लिया। फिर अचानक से वो आग बरसाने वाले बादल उस शहर से दूर चले गई।
यह देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और फिर तमाम लोग अपने उस शहर में जाकर खुशी खुशी से वापस रहने लग गए। मगर अब उस शहर के सारे लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ख्वाहिशमंद हो गए और कहने लगे, अल्लाह करे हज़रत यूनुस वापस हमारे बीच आ जाएं और हमें अल्लाह का दीन सिखाएं। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन लोगों से नाराज़ होकर उस बस्ती को छोड़ने का इरादा कर लिया था, इसलिए वो एक कश्ती में सवार होकर इस शहर से बहुत दूर जा रहे थे और यह सोच रहे थे कि वापस लौटकर इस शहर में कभी नहीं आऊँगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये सब बातें सोच ही रहे थे कि इतने में समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, जिससे उनकी कश्ती डूबने लगी। यह देखकर उस कश्ती के सालार ने कहा कि जो जो सामान कश्ती में रखा हुआ है वो सबको उठाकर कश्ती से बाहर फेंक दो और कश्ती को खाली कर दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सब लोग यहीं पर डूब कर मर जाएं। उसके बाद में कश्ती में रखे सारे सामान को बाहर फेंक दिया गया, लेकिन वो कश्ती फिर भी ना संभली। तो यह देखकर उस कश्ती के सालार ने फिर कहा, कश्ती में अभी भी वजन ज़्यादा है, इसलिए कश्ती के वजन को कम करने के लिए हम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। हम किसी एक को कश्ती से फेंक देते हैं, शायद हमारी कश्ती संभल जाए और बाकी के लोग बच जाएं। तो यह सुनकर सब के सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर इतनी बड़ी कुर्बानी इस वक्त देगा कौन। कश्ती के सालार ने फिर कहा कि चलो हम कुरानदाजी करते हैं, जिसका कुरा निकलेगा उसको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि चिट उछालते हैं, जिसका नाम आएगा उसी को यह कुर्बानी देनी होगी, ताकि बाकी के सारे लोग बच जाएं। उसके बाद में सबके नाम तहरीर किए गए, यानी कि सबके नाम लिखे गए और कुरानदाजी की गई। तो लोगों ने देखा कि पहला नाम अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही निकल गया। सब लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि यह तो अल्लाह का एक अजीम बंदा है, यह तो अल्लाह का नबी है, इसको हम पानी में नहीं फेंकेंगे। उसके बाद में फिर से सबके नाम तहरीर किए गए और फिर से कुरानदाजी की गई, मगर लोगों ने देखा कि इस बार भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकल गया है। तो यह देखकर लोग दूसरी बार भी नहीं माने और तीसरी बार कुरानदाजी की गई, तो तीसरी बार भी हज़रत यूनुस का ही नाम निकल गया। यह देखकर फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, अब मैं समझ चुका हूँ, अल्लाह की यही मर्जी है। इतना कहते हुए फिर आपने अपने आप को समुद्र के हवाले कर दिया। जैसे ही अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समुद्र में आए तो अल्लाह ने अपनी एक मछली को हुक्म दिया कि ए मछली, जाओ और मेरे नबी यूनुस को अपने पेट में हिफाजत से रख लो, और याद रखना मेरे नबी को तेरे पेट में कोई तकलीफ ना होने पाए। अल्लाह का हुक्म सुनते ही फ़ौरन वो मछली हज़रत यूनुस के करीब आई और आपको उसने अपने पेट में हिफाजत के साथ रख लिया। पहले तो हज़रत यूनुस ने यह समझा कि मैं दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर चुका हूँ, मगर कुछ ही देर में आपको ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मैं तो यहीं पर हूँ, क्योंकि मेरा जिस्म तो अभी तक हरकत कर रहा है। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा तो आपको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आया। यह देखकर आपको मालूम हुआ कि मैं मछली के पेट के अंदर हूँ। फिर आप मछली के पेट में ही अपने रब से बात करने लगी, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनके साथ साथ समुद्र की मछलियाँ भी अल्लाह की इबादत कर रही हैं। फिर ऐसे करते करते 40 दिन गुजर गई। हज़रत यूनुस को लगा कि अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो फिर आपको ये ख्याल आया कि अल्लाह को उसकी महबूब चीज़ का वास्ता देकर तौबा करूं तो शायद मेरी तौबा कबूल हो जाए। इसलिए हज़रत यूनुस ने सोचा कि इस कायनात को बनाने का सबब मेरे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बताया था कि ये कायनात पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनी है। इसलिए फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और कहने लगी, या अल्लाह, तुझे तेरी महबूब मोहम्मद का वास्ता है तो मुझे इस कैद से निजात दे दे। बस इतना सुनते ही अल्लाह ने उस मछली को हुक्म दिया, ए मछली, जाओ समुद्र के किनारे पर खुशकी की तरफ और मेरे नबी को वहाँ पर रखाओ। फ़ौरन वो मछली समुद्र के किनारे पर गई और हज़रत यूनुस को उगल दिया। इस तरह से आप मछली के पेट से वापस बाहर आ गई, मगर 40 दिनों तक मछली के पेट में रहने की वजह से आप बहुत कमज़ोर हो गए थे। फिर आप अल्लाह की कुदरत देखें कि अल्लाह ने उस जगह पर एक कद्दू की बेल उगा दी। फिर आप उस बेल के साए में आराम फरमाते रहे। जब आपके जिस्म में थोड़ी ताकत आ गई तो फिर आप उसी शहर नेनवा की तरफ चल पड़े। जब आप उस शहर में दाखिल हुए तो उन लोगों ने बड़ी मोहब्बत और प्यार से आपका इस्तकबाल किया। फिर वो सारे लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए।